Good morning, students. Today we are going to start our fifth lesson of intensive study, and the name of the lesson is A President Speaks, written by Dr. APJ अब्दुल कलाम. एक राष्ट्रपति बोलता है. इस चैप्टर के अंदर बेटा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी व्यूज़ इसमें बताए गए हैं कि क्या विचार हैं उनके. दिस चैप्टर इज़ एन इंस्पायरिंग स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम. ये जो पार्ट है ये एक आशावादी भाषण है. किसका दिया हुआ? APJ अब्दुल कलाम का दिया हुआ. ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग विद द कीन परसेप्शन एंड सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन वांट एंड सफरिंग. उनकी जो दूरदर्शिता है, मतलब जो उनकी सोच है एज अ ह्यूमन बीइंग आम लोगों के साथ, और उनकी सेंसिटिविटी, उनको वो मतलब मनुष्य की इच्छाओं को जानते हैं और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी वो पूरी तरह से दूरदर्शिता से जानते हैं. दिस स्पीच टेल्स अस हाउ अ प्राउड इंडियन फील्स अबाउट हिज हिस्टोरिक पास्ट. ये स्पीच हमें बताती है, भाषण से हमें पता लगता है कि कैसे एक इंडियन, एक भारतीय गर्व महसूस करता है जिस अपने इतिहास के बारे में सुन के. द राइटर हैज़ 3 विजन्स फॉर इंडिया. जो राइटर है, जो लेखक है, उसकी 3 दृष्टिकोण हैं भारत को लेकर. इन 3000 ईयर्स ऑफ आर हिस्ट्री, 300 साल, इतिहास के 300 सालों में पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम. कहते हैं कि 3000 सालों के इतिहास में अलग अलग जगह से, संसार के अलग अलग भागों से यहाँ पर लोग आए हैं और यहाँ पर इन्वेडेड अस और हम पर राज्य किया है. दे कैप्चर्ड आर लैंड्स, उन्होंने हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करा. एंड कॉन्कर्ड आर माइंड्स, और हमें आपस में ही लड़ाइयाँ करवाई हैं. बट वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, पर हमने किसी से लड़ाई नहीं करी. वी हैव नॉट कैप्चर्ड आर लैंड्स एंड कॉन्कर्ड आर माइंड्स, परंतु हमने ना तो अपनी ज़मीनों को छोड़ा और ना ही अपने में लड़ाई होने दी. बट वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, वी हैव नॉट ग्रैबल्ड देयर लैंड एट कल्चर, और परंतु फिर भी हमने उनका कल्चर है, जो उनकी सभ्यता है, हमने ना तो उसे अपनाया है और ना ही उनकी धरती को अपनाया है. दिस इज़ बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स. सिर्फ इसलिए कि हम सभी की जो आज़ादी है उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं. देयरफॉर इसीलिए द ऑथर्स फर्स्ट विजन इज़ दैट ऑफ फ्रीडम. जो उसका पहला दृष्टिकोण है वो है आज़ादी को लेकर. ही बिलीव्स दैट उसका विश्वास है कि इंडिया गॉट इट्स विजन ऑफ दिस इन 1857, और उसका ये विचार है कि जो इंडिया है, जो भारत है, उसने अपना पहला दृष्टिकोण 1857 ईस्वी में पा लिया था. द इंडिया स्टार्टेड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन दिस ईयर. भारत की स्वतंत्रता का पहले युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी तब 1857 ईस्वी में. इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस. अगर हम आज़ाद नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करेगा. हिज सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज़ डेवलपमेंट. दूसरा उसका दृष्टिकोण क्या है? विकास. फॉर 50 ईयर्स इंडिया हैज़ बीन अ डेवलपिंग नेशन. पिछले 50 वर्षों से जो भारत है एक विकासशील देश रहा है, मतलब लगातार विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, बट अभी विकसित नहीं हुआ है. इट इज़ टाइम टू सी आवर सेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन. पर अब समय आ गया है कि हम स्वयं को एक विकसित देश के रूप में देखें. द अचीवमेंट ऑफ इंडिया आर बीइंग ग्लोबली रिकग्नाइज्ड टुडे. जो भारत की अचीवमेंट्स हैं, जो भारत की उपलब्धियां हैं, वो पूरे विश्व से जाने. अब समय आ गया है इस चीज़ का. बट परंतु हम द इंडियंस, भारतीय, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम में स्व विश्वास की जो कमी है, आत्मविश्वास की कमी है. टू सी आवर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, कि हम अपने आप को विकसित देखने में असमर्थ हैं, और इसका कारण सिर्फ क्या है कि हम में आत्मविश्वास की कमी. द राइटर्स थर्ड विजन इज़ दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड. और जो लेखक की वो तीसरा दृष्टिकोण क्या है कि जो भारत है वो संसार के बराबर, बाकी देशों के बराबर खड़ा हो. ही इज़ ऑफ द फर्म व्यू दैट
अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रिस्पेक्ट अस। कि ये एक फर्म बने, फर्म व्यू, जो लोग इसे देखें, पूरे संसार के बराबर खड़ा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा, मतलब भारत का सम्मान नहीं करेगा। द इंडियंस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज अ इकोनॉमिक पावर। कहते भारत को चाहिए, क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना। स्ट्रॉन्ग होना मतलब उसे इतना बलपूर्वक, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसे, सिर्फ मिलिट्री पावर से ही नहीं, सिर्फ सैन्य शक्तियों से नहीं, बल्कि धन दौलत के स्वरूप रूप से भी इसको मजबूत होना चाहिए। अब्दुल कलाम टेक्स प्राइड इन द अचीवमेंट्स ऑफ हिज कंट्री। अब्दुल कलाम स्वयं पर बहुत गर्व महसूस करता है भारत की उपलब्धियों को लेकर। ही प्राउडली काउंट्स दैम डाउन। वो उसे बड़े गर्व से गिनता है। इंडिया इज़ फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया जो है वो दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर है। एंड इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं इनमें भी भारत पहले नंबर पर है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस। कहते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हम दूसरे नंबर पर हैं, किसके उत्पादन में? गेहूं और चावल के उत्पादन में। ही ऑल्सो स्कोल्ड्स इंडियंस फॉर देयर रॉन्ग ओबेशन। वह डांटता भी है उन भारतीयों को जो कि गलत मुद्दे उठाते हैं। ही लेमेंट्स द मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैव ओबेशन फॉर फॉरेन थिंग्स। वो उन भारतीयों को भी निंदा करता है जो कि दूसरे विदेशों की चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। दे लाइक टू हैव फॉरेन टीवीज़। वो क्या पसंद करते हैं कि विदेशों के जैसे उनके पास टीवीज़ हों, उनकी जैसी टी शर्ट्स हो, एवरीथिंग इम्पोर्टेड हो, उनके घर में हर चीज़ इम्पोर्टेड हो, बाहर से लाई हुई हो। एंड इवन फॉरेन टेक्नोलॉजी, कि उनकी जो टेक्नोलॉजीज वो यूज़ करें वो भी बाहर की हो। ही शेयर्स अ मोमेंट विद अस। वो एक क्षण हमारे साथ साझा करता है फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस में से। वंस ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन हैदराबाद। एक बार वो एक लेक्चर दे रहा था हैदराबाद में। अ 14-year-old गर्ल आस्क्ड हिम फॉर द ऑटोग्राफ। एक 14 साल की बच्ची ने उसे आकर एक ऑटोग्राफ के लिए बोला। ही आस्क्ड द गर्ल अबाउट द गोल ऑफ हर लाइफ। उसने उस बच्ची से उसकी लाइफ का उद्देश्य पूछा। शी रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया, कि मैं एक विकसित भारत में जीना चाहती हूँ। ही डिक्लेयर दैट ऑल द इंडियंस विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप्ड कंट्री ऑफ द गर्ल्स ड्रीम्स। तो उसने इस बात की घोषणा कर दी कि सभी भारतीयों को उस बच्ची के सपनों को पूरा करना होगा, कि जैसे वो एक विकसित भारत में जीना चाहती थी, सभी को मिलकर ही उसका विकसित भारत बनाना होगा। The writer also snubs the attitude of Indian towards their own country. The writer, इसमें लेखक क्या करता है कि जो भारतीयों का रवैया है अपनी देश के बारे में, उसके बारे में बताता है। ही टेल्स अस, वो बताता है कि दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल कंप्लेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, की ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने देश की ही सरकार के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं, शिकायतें करते हैं पीपल से। लोग कहते हैं दैट द गवर्नमेंट इज़ इनएफिशिएंट, कि लोग, जो हमारी सरकार है वो एफिशिएंट नहीं है, मतलब सही नहीं है, ठीक नहीं है। लॉज आर टू ओल्ड, जो कानून है वो पुराने हो चुके हैं। म्यूनसिपैलिटी डज नॉट पिक गार्बेज, जो म्यूनसिपल कमेटी है तो वो क्या करती है कि कूड़ा करकट नहीं उठाते हैं। फ़ोन डू नॉट वर्क, फ़ोन काम नहीं करते हैं। रेलवेज आर अ जॉक, रेलवेज एक मजाक बन चुके हैं। मेल्स नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, जो मेल ट्रेनें चलती हैं वो सही समय पर अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचती। ही आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो एक सीधा सीधा सवाल करता है फ्रॉम अस, हमसे, व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल दीज ईयर्स टू इम्प्रूव द कंडीशंस, क्या हमने क्या किया है इन सारे सालों में इसे सुधारने के लिए, इतने सारे वर्षों में हमने इसे सुधारने के लिए किया ही क्या है। In comparison, he takes us an example of Singapore. जब तुलना में वो एक सिंगापुर की उदाहरण लेता है। पीपल डू नॉट थ्रो एनीथिंग ऑन द रोड, कि लोग जो हैं वो सड़कों पर कुछ भी नहीं फेंकते, कूड़ा करकट नहीं फेंकते। दे आर प्राउड ऑफ देयर अंडरग्राउंड लिंक्स, उन्हें अपने देशों के यातायात के साधनों पर गर्व महसूस करते हैं। वो जो उनके अंडरग्राउंड व्हीकल चलते हैं उनमें उन्हें गर्व है। पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटी और स्टेटस कम बैक टू
पंच देयर पार्किंग टिकट्स इन केस ऑफ ओवरस्टे। इसमें वो आगे बताता है कि लोग अपने रुतबे और पहचान, मतलब जो उनकी पोस्ट है, जो उनका रुतबा है, जो उनकी पोजीशन है, उसको लेके वो क्या करते हैं, परवाह नहीं करते। अगर कहीं पार्किंग के लिए वो जाते हैं तो उन्हें टिकट लेनी पड़ती है और वो टिकट लेते हैं, पार्किंग करके टिकट लेके ही अंदर जाते हैं पार्किंग के लिए। दे कैन नॉट बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द टेलीफोन एक्सचेंज। वो टेलीफोन विभाग के किसी कर्मचारी को रिश्वत नहीं देते, रिश्वत देकर खरीद नहीं सकते। Nobody can dare to speed beyond 55 mph। जो 55 किलोमीटर की जैसे स्पीड लिमिट एक फिक्स की होती है रोड पे आने जाने के लिए, कोई भी उसे नहीं तोड़ता। People would not throw an empty shell anywhere other than in the garbage pail on the beaches in Australia and New Zealand। वहाँ के लोग सड़क के ऊपर कूड़ा फेंकने की बजाय कूड़ादान में यानी डस्टबिन में फेंकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो समुद्री किनारे हैं वहाँ पर भी इसी तरह से ही सफाई रखी जाती है। वंस इन एन इंटरव्यू, एक बार एक इंटरव्यू में द एक्स म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ बॉम्बे, जो म्यूनसिपल कमिश्नर रहे हैं बॉम्बे के, मिस्टर तेनायकर मेड अ गुड पॉइंट। उन्होंने एक अच्छा बात बताई, एक अच्छी बात बताई थी। क्या बात बताई थी उन्होंने? He told that the rich people's dog walk on the street to leave their droppings all over the place। उन्होंने एक बात बताई कि अमीर लोगों के जो कुत्ते रखे होते हैं मुंबई में, सड़कों और गलियों में वो खुलेआम गंद डालते हैं। सेम पीपल, वही अमीर लोग, ब्लेम द अथॉरिटीज़ फॉर इनएफिशिएंसी एंड डर्टी पेवमेंट्स। और वही जो लोग हैं, वही अधिकारी लोग हैं और वही क्या करते हैं, नगर जो आपका नगर निगम बनी होती है, जो यानी म्यूनसिपल कमेटी है, उनके खिलाफ शिकायतें करते हैं। वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू क्लीन रोड्स बट वी डू नॉट स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। हम शिकायतें करते हैं कि सरकार अपना काम नहीं करती है, सड़कें साफ नहीं करती है, गंद होता है जगह जगह पर बट वी डू नॉट स्टॉप, पर हम खुद को नहीं रोकते सड़कों पर एक इधर उधर जगह पर कूड़ा करकट फेंकने से। हु इज़ गोइंग टू बी चेंज द सिस्टम, कि इस ये जो प्रणाली चल रही है, जो ये सिस्टम चल रहा है, इसे बदलेगा कौन? व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिस्टम वी लॉक आवरसेल्व्स अंडर अ सॉफ्ट कवर। कहते हैं कि बजाय कि हम इसको बदलने के, हम अपने आप को छुपा के बैठ जाते हैं, सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, बंद कर लेते हैं खुद को जाकर। वी रन टू अमेरिका टू बास्क इन देयर ग्लोरी, कि हम भाग जाते हैं जब हमारे पे कोई ऐसी जिम्मेवारी आती है तो हम अमेरिका जाकर उनकी शान के या उनकी जो वहाँ की प्रेज़ करना शुरू कर देते हैं। व्हेन न्यू यॉर्क बिकम्स इनसिक्योर, जब न्यूयॉर्क इनसिक्योर बन जाता है, वहाँ पर आपको अपनी सेफ्टी नहीं लगती, वी रन टू इंग्लैंड, और वहाँ पर हम इंग्लैंड चले जाते हैं। व्हेन इंग्लैंड इज़ नॉट सेफ, जब इंग्लैंड सेफ नहीं रहता, वी टेक फ्लाइट टू गल्फ़, तो हम लोग गल्फ़ की तरफ भाग जाते हैं। वहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वापस से हमें अपने देश आने दे, हम वापस आने की मांग करते हैं अपने देश की गवर्नमेंट से। अब्दुल कलाम echoes JF Kennedy's word to his fellow Americans to relate the Indians, ask what we can do for India and do what has to be done to make their India with America and other Western countries are today। अब्दुल कलाम JF नेडी के अमेरिकन देशवासियों के लिए बोले हुए शब्द, क्या शब्द बोले थे उन्होंने? भारत के संदर्भ में, यानी भारत के लिए जो भी याद करता है, हम खुद से पूछते हैं कि भारत के लिए हम क्या कर रहे हैं, और भारत को सही बनाने के लिए हमें जो करना चाहिए हमें वो करना है, जिस पर आज जैसे कि मतलब जो भारत को अगर हम अच्छा देश बनाना चाहते हैं तो हमें भी विदेशों की भांति ही स्वयं को बदलना होगा। अमेरिका और पश्चिमी देश हैं उनकी भांति हमें भी स्वयं में सुधार लेना होगा, हमें भी अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी, तभी हम अपने देश को विकसित देश के रूप में देख पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।